नमस्कार। इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो अंतरिक्ष के उन विशाल और गहरे रहस्यों से शुरू होकर हमारी अपनी ही दुनिया के बिल्कुल छिपे हुए संघर्षों तक जाती है। एक प्रोफेसर के नजरिए से अगर देखें तो ये सवाल हमेशा से मेरे लिए भी बहुत बड़ी अकादमिक जिज्ञासा का केंद्र रहा है कि भाई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारी आधुनिक कूटनीति, ये दोनों आखिर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा 1950 के दशक के उस ऐतिहासिक पल की कल्पना कीजिए। इतिहास के सबसे शानदार दिमागों में से एक, नोबेल पुरस्कार विजेता एनरिको फर्मी, रात के साफ आकाश की ओर देख रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे बुनियादी तत्वों से भरा पड़ा है। फिर अचानक वो एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पूछते हैं जिसने पूरे विज्ञान जगत को हिला दिया। आखिर सब लोग हैं कहाँ? कहने का मतलब है कि अगर ये ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी उन्नत एलियन साम्राज्य का एक छोटा सा भी सबूत हमें क्यों नहीं मिलता? इस सन्नाटे को समझने के लिए जरा यहाँ के गणित पर गौर करते हैं। ये वास्तविकता बेहद चौंकाने वाली है। हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है ना? जबकि इंजन और कंप्यूटर जैसी मानव तकनीक का विकास मुश्किल से 200 साल पुराना है। ये अंतर इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए यदि कोई अन्य सभ्यता हमसे केवल 30 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई होती तो उनकी बुद्धिमत्ता अकल्पनीय स्तर पर होती। इसे ऐसे समझिए कि उनके लिए हम इंसान वैसे ही होते जैसे हमारे लिए कोई छोटी सी मकड़ी। तो इस ब्रह्मांडीय सन्नाटे को समझाने के लिए कई बड़े अकादमिक ढांचे सामने आए। चलिए उनमें से सबसे पहले और सबसे दिलचस्प सिद्धांत पर नजर डालते हैं। इसे द जू हाइपोथेसिस यानी चिड़ियाघर की परिकल्पना कहा जाता है। 1973 में हार्वर्ड के खगोल वैज्ञानिक जॉन बॉल ने इसे प्रस्तावित किया था। और सच कहूं तो ये थियरी जितनी तार्किक है उतनी ही डरावनी भी है। उनका मानना था कि एक सबसे बेहतरीन चिड़ियाघर वो होता है जहां जानवरों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास ना हो कि वे किसी कैद में हैं। ये सिद्धांत सुझाव देता है कि अत्यधिक उन्नत एलियंस जानबूझकर हमारी पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला या वन्यजीव अभयारण्य मानते हैं। वे हमारे प्रयोग में कोई दखलंदाजी किए बिना बस चुपचाप हमारे विकास को देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर हमें कोई देख ही ना रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी सभ्यता के विकास के रास्ते में कोई एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो? यहीं पर एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत आता है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। ये एक भयानक विकासवादी अड़चन है। यह प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे कि 6.5 करोड़ साल पहले वो क्षुद्रग्रह जिसने डायनासोर को हमेशा के लिए मिटा दिया था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सबसे घातक फिल्टर कुछ और नहीं बल्कि खुद बुद्धिमत्ता ही हो सकती है। हमारा अपना विकासवाद ये साबित करता है कि अत्यधिक बुद्धिमान प्रजातियां अक्सर अपने ही क्रूर और स्वार्थी व्यवहार के कारण खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाती हैं। अब इस आत्मविनाशकारी फिल्टर को काम करते हुए देखने के लिए हमें दूर अंतरिक्ष में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे मानव इतिहास में चलने वाले अदृश्य और वैश्विक गुप्त युद्ध इसके एकदम सटीक उदाहरण हैं। आइए एक ऐतिहासिक घटना पर नजर डालते हैं। शीत युद्ध के युग की इस टाइमलाइन को देखिए। लोकतांत्रिक खुफिया एजेंसियों जैसे कि CIA और ब्रिटिश MI6 ने चीन से कुछ कार्यकर्ताओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बड़ा मिशन चलाया, ऑपरेशन येलो बर्ड। उन्हें अराजक कॉवलून वॉल्ट सिटी के रास्ते से निकाला जाना था। पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इस काम के लिए खुफिया एजेंसियों ने खतरनाक ट्राइड आपराधिक सिंडिकेट्स के साथ एक गुप्त गठबंधन किया। बाकायदा खूंखार सरगनाओं को पैसे और सुरक्षा दी गई। एक एकेडमिक नजरिए से यह हमें एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट देता है। वैश्विक स्तर पर कूटनीति में प्रणालियां हमेशा नैतिकता से ज्यादा दक्षता को चुनती हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी यही गुप्त युद्ध आधुनिक संसाधनों की एक बिल्कुल अदृश्य दौड़ में बदल चुके हैं। आंकड़े इस नए खरबों डॉलर के संघर्ष की साफ गवाही देते हैं। जरा प्रशांत महासागर के 13,000 फीट नीचे स्थित क्लेरियन क्लिपर्टन जोन को देखिए। वहां कोबाल्ट और निकल जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का अपार भंडार है। चीन और पश्चिमी महाशक्तियां हरित ऊर्जा और रक्षा प्रणालियों के लिए $17 ट्रिलियन का विशाल एकाधिकार स्थापित करने की होड़ में हैं। इसके लिए भारी भरकम खनन रोबोट तैनात किए जा रहे हैं, फिर चाहे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह नष्ट ही क्यों न हो जाए। दूसरी ओर पृथ्वी से दूर चंद्रमा के क्रेटर्स में मिलने वाला हीलियम 3 अब गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण पर नियंत्रण पाने की सबसे बड़ी कुंजी बन गया है। और चंद्रमा की बात करें तो यहीं पर चंद्र निषेध यानी द लूनर प्रोहिबिशन का गहरा रहस्य छिपा है।
आपने कभी सोचा है कि 1972 के बाद अचानक मानवता ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजना क्यों बंद कर दिया? हाल ही में सामने आए डिक्लासिफाइड दस्तावेज बताते हैं कि असल कारण पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि चंद्रमा की धूल, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसका भयंकर जहरीलापन था। लेकिन अब ये सन्नाटा टूट रहा है। हीलियम-3 निकालने के लिए महाशक्तियां फिर से एक गुप्त अंतरिक्ष दौड़ में लगी हुई हैं। आज अंतरिक्ष अन्वेषण कोई साझा मानवीय सपना नहीं है, बल्कि ये अगला सबसे बड़ा भू-राजनीतिक गुप्त युद्ध बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य अकादमिक बिंदु क्या है? बिंदु ये है कि इन गुप्त युद्धों और संसाधन एकाधिकार को आंख बंद करके प्राथमिकता देने से हम उसी अंतिम ग्रेट फिल्टर को ट्रिगर करने का भारी जोखिम उठा रहे हैं, यानी पूर्ण परमाणु विनाश। गहरे समुद्र और चंद्रमा पर कब्जा करने की अंधी दौड़ बिल्कुल उसी प्रणालीगत व्यवहार का हिस्सा है जो ऐतिहासिक रूप से उन्नत सभ्यताओं को अंदर ही अंदर खा जाती है और अंततः उन्हें नष्ट कर देती है। तो क्या ये विनाश अटल है? क्या हम इससे बच नहीं सकते? आइए इसे समझने के लिए एक बहुत ही नाटकीय ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं कि हम इस अंतिम ग्रेट फिल्टर से टकराने के कितने करीब आ गए थे। 5. ये सिर्फ एक अंक नहीं है। जरा सोचिए, 26 सितंबर 1983 का दिन था। एक सोवियत परमाणु कमांड सेंटर के कंप्यूटरों ने अचानक एक भयानक चेतावनी दी कि ठीक 5 अमेरिकी परमाणु मिसाइलें सीधे उनकी ओर आ रही हैं। ये मानव इतिहास के सबसे खौफनाक और तनावपूर्ण क्षणों में से एक था। इस एक घटना ने हमें दिखाया कि विनाश के इस प्रोग्राम किए गए लूप को कैसे तोड़ा जा सकता है। सोवियत प्रोटोकॉल का स्पष्ट नियम था कि ऐसी स्थिति में तुरंत जवाबी परमाणु हमला किया जाए। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सचमुच कुछ ही सेकंड की दूरी पर थी, लेकिन वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने शानदार बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया। अगर अमेरिका कोई पहला हमला कर रहा है तो वो केवल 5 मिसाइलें ही क्यों भेजेगा? उन्होंने कंप्यूटर प्रोटोकॉल को पूरी तरह नजरअंदाज किया और इसे एक झूठा अलार्म घोषित कर दिया। और इस तरह उन्होंने अपने दम पर पूरी मानवता को ग्रेट फिल्टर से टकराने से बचा लिया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारी मानवता अपने स्वयं के बनाए प्रणालीगत भ्रमों और इस विनाशकारी प्रवृत्ति से बच पाएगी, या फिर क्या यह ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला हमेशा के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगी? देखिए, चाहे हम किसी ब्रह्मांडीय कांच के पार से देखे जा रहे हों या इस अनंत अंधेरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले हों, सबसे बड़ा खतरा तारों के बीच नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यही है, इन महाशक्तियों की नीतियों और उनके अंतहीन लालच में। इसीलिए हमारे आसपास की वास्तविकता का तार्किक विश्लेषण हमेशा जारी रहना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनना एक शानदार अनुभव रहा। जिज्ञासा बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।